साझेदारों के प्रकार। ये क्लास जो चल रही है, क्लास 12th, और ये वीडियो जो होगा, वीडियो दूसरा होगा चैप्टर 1। आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि साझेदारों के प्रकार, साझेदारी के प्रकार, साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदार आखिर में कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि साझेदारी जो दो आदमी मिलकर एक से एकल व्यापार से हम लोग साझेदार देखें। साझेदार जब एक से दो व्यक्ति मिलते हैं तो साझेदार बनते हैं। अब ये साझेदार कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी तो कई प्रकार की हो सकती है। साझेदारी एक बिजनेस व्यवसाय के लिए होती है, एक होता है कि इस तरह ही साझेदारी कर लिए, एक होता है कि निश्चित समय के लिए साझेदारी होता है कि इतने दिन तक हमने साझेदारी किया और उसके बाद से साझेदारी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, मतलब उस अगर चीज़ बन गया, कोई एक निश्चित काम के लिए हम लोगों ने साझेदारी की और साझेदारी वो काम हो जाने के बाद वो साझेदारी अपरूपी बंद हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ साझेदार, मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को, इसको हम लोग 4 भागों में बाँटते हैं। इसको हम लोग 4 भागों में बाँटते हैं। इसे हम कितने भागों में बाँटते हैं? 4 भागों में बाँटते हैं। 4 भागों में बाँटते हैं, ठीक। एक होता है दायित्व के अनुसार साझेदारी, एक दायित्व के अनुसार। दूसरा होता है समय अनुसार, समय पूरा हो जाएगा, समय अनुसार। एक तीसरा होता है उद्देश्य अनुसार, उद्देश्य अनुसार साझेदारी। और चौथा होता है वैधता के अनुसार, वैधता के अनुसार साझेदारी। यही 4 भागों में हम लोग बाँटते हैं कि साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं। यही इसको 4 भागों में बाँट कर हम लोग पढ़ने के, समझने की कोशिश करते हैं। जो दायित्व के अनुसार साझेदारी होता है, इसमें क्या होता है, इसके अनुसार सभी साझेदार का दायित्व निश्चित होता है। सीमित, कोई का सीमित दायित्व होगा या किसी का असीमित दायित्व होगा। सीमित दायित्व होगा तो दायित्व के अनुसार साझेदारी। ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें इसके तहत 2 प्रकार होते हैं। इसके तहत पहला सीमित दायित्व साझेदारी। एक सीमित दायित्व साझेदारी, इसके अंदर सभी साझेदार के दायित्व सीमित होते हैं। इसके अनुसार सभी के दायित्व सीमित होते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी, इसे साझेदारी अधिनियम 2008 में लाया गया। इसे स्टार डाल के लिखे हैं, इसे साझेदारी अधिनियम 2008 में लाया गया। ठीक। दूसरा इसके अंतर्गत आता है, दूसरा असीमित दायित्व। एक सीमित होगा तो एक असीमित होगा। सीमित दायित्व,
साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी। इसके तहत सरदार का दायित्व जो होता है असीमित होता है। सरदार व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। इसके तहत जो साझेदार होते हैं, साझेदार साझेदार व्यक्तिगत रूप से, इसमें था कि व्यक्तिगत रूप से नहीं, क्या वो क्या होते हैं, वो सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। अगर किसी सरदार के द्वारा किसी कंपनी में किसी प्रकार की कमियां होती है या कोई खराबी आती है, किसी सरकार को अनुसार अगर व्यवसाय में हानि होती है, तो वो केवल वो विशेष रूप से वो सरदार मतलब क्या होगा, हानि का वहन नहीं करेगा। वो उसे सभी सरदार मिलकर उस हानि का वहन करेंगे। मतलब इसमें किसी एक का विशेष रूप से दायित्व नहीं होगा, उसमें सभी रूप सामूहिक रूप से उसका उत्तरदायित्व होंगे और उसका निर्वहन करेंगे। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो दूसरा भाग हम बांटे हैं, समय अनुसार साझेदारी। समय समयानुसार समयानुसार साझेदारी। इसमें क्या हो कि एक समय होता है, निश्चित समय होता है, समय उसी समय के अनुसार साझेदारी होता है कि इस समय के अनुसार साझेदारी हम लोग करेंगे। तो जैसे वो काम समाप्त हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, तो सरदार अपरूपी वो समाप्त हो जाएंगे। इसमें निश्चित कालीन सरदार। इसमें क्या होता है कि निश्चित समय के लिए सरदार होते हैं, निश्चित समय के लिए सरदारी होते हैं। साझेदार सरदारी की जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। एक निश्चित समय होता है कि इस समय के अनुसार हम लोग कार्य कर लेंगे और कार्य करने के बाद ये सरदारी अपरूपी समाप्त हो जाती है। ठीक, समय अनुसार एक निश्चित होगा, एक अनिश्चितकालीन, एक अनिश्चितकालीन भी होगा। कालीन, अनिश्चितकालीन साझेदारी। राइटिंग आप लोग को समझ में नहीं आया तो पोस्ट करके वीडियो आप लोग देख लेंगे। ठीक, अनिश्चितकालीन में क्या होता है कि अनिश्चित समय के लिए सरदारी की जाती है कि मतलब कि कोई कार्य हुआ, कार्य होने के बाद अगर कार्य समाप्त भी हो जाता है, तो वो सरदार अपरूपी रूप से वो सरदार रहेंगे, ये नहीं कि सरदारी खत्म होगी। इसमें लिखना क्या है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिखना यह होगा, अनिश्चित अनिश्चित समय के लिए की साझेदारी। हो गया। ठीक, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि उद्देशानुसार साझेदारी। एक उद्देश्य रहेगा, उस उद्देश्य को जितने समय में हम लोग पूरा कर लें, देश के लिए हम लोग साझेदारी करेंगे। कोई कोई कार्य करना है, बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा उद्देश्य है बिल्डिंग जितने दिनों में बन जाएगा तो हम लोग सरदार रहेंगे। बिल्डिंग अगर 1 साल में बन जाए तब 1 साल तक सरदार रहेंगे, 2 साल में 2 साल तक सरदार रहेंगे, और 5 महीने बन जाता 5 महीने तक हम सरदार रहेंगे। उद्देश्य अनुसार साझेदारी, उद्देशानुसार सरदारी। उद्देशानुसार सरदारी को इसको भी 2 भागों में देखते हैं। एक होता है ऐच्छिक साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी जो होता है निश्चित समय वाली
निश्चित समय अवधि के लिए इच्छा का अनुसार किया जाता है कि एक इसमें इच्छा को अगर ऐच्छिक उस चीज़ कार्य पूरा हो जाए तो ऐच्छिक रूप से हम लोग वो साझेदारी जो डीड होगा समझौता होगा खत्म हो जाएगा। ठीक, इसमें लिखना होगा, देख लेंगे निश्चित समय अवधि समय समय अवधि वाली साझेदारी को समय अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखा जाता है जाता है तो उसे तो उसे ऐच्छिक जारी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय अवधि के लिए जो साझेदारी करते हैं अगर वो समाप्त हो गया है, फिर भी हम लोग वो साझेदारी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो अच्छी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग इच्छा क्या है तो साझेदारी चलती रहे और वो सरदार आपूर्ति मतलब एक दूसरे को ये काम करते रहते हैं। ठीक, तो दूसरा देखते हैं विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी इसमें क्या होता है कि विशेष उद्देश्य कोई उद्देश्य विशेष उद्देश्य उद्देश्य हो कोई विशेष उद्देश्य हो या कार्य हो कार्य हेतु की जाने वाली साझेदारी वाली साझेदारी होती है। इसके बाद जो क्या होता है कि जैसे कोई भवन बनाना है, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, जैसे जैसे विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है? कोई भवन बनाना है, भवन बनाना, पुल बनाना, ये सब विशेष उद्देश्य हुए। सड़क बनाना, सड़क बनाना, ये सब उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य के लिए हम लोग साझेदारी करते हैं। कि अगर विशेष उद्देश्य कार्य अगर समाप्त हो जाता है तो साझेदारी वहाँ का हम लोग का समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगा तो साझेदारी रखेगा ही नहीं। ठीक, अब हम लोग चौथा देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में हमारा वैधता के अनुसार साझेदारी, वैधता के अनुसार साझेदारी। इसमें क्या कह रहा है? एक निश्चित वैध साझेदारी होता है। इसमें वैध साझेदारी एक अवैध साझेदारी होता है। वैध साझेदारी वो कहते हैं जो निश्चित नियमों और कानूनों को पालन करता है। जो देश में अभी साझेदारी जो प्रचलन है वो वैध साझेदारी के अंतर्गत आते हैं। देश में प्रचलित प्रचलित क्या नियमों जैसे साझेदारी अधिनियम 1932 नियमों के अनुसार अनुसार की जाने वाली साझेदारी, ये नियम साझेदारी अधिनियम 1932। अगर इस नियम को फॉलो करके अगर साझेदारी किया जाता है तो वैध साझेदारी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत अवैध साझेदारी भी आता है। अवैध साझेदारी अवैध साझेदारी इसका अनुसार क्या होता है कि निम्न कारणों से साझेदारी अवैध हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सरदार जो होते हैं साझेदारी अधिनियम 1932 को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, या तो अन्य कारण निम्न कारण होते हैं, निम्न कारणों से
साझेदार हो सकती है। इसमें क्या होता है, या तो साझेदार की संख्या जो है, संख्या संख्या जो होता है वो उस नियम के तहत नहीं है, जैसे 2 और 50 से अधिक हो, 2 से कम हो, या 50 से अधिक हो, तभी ये अवैध साझेदारी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा में होता है कि शत्रु देश के साथ नागरिकता कर ले, शत्रु देश के साथ अगर साझेदारी कर ले तो भी अवैध साझेदारी होगा। जैसे हमारा कोई शत्रु देश है, उसके उस देश के अगर व्यक्ति के साथ हम लोग साझेदारी करते हैं तो वो अवैध साझेदारी के अंतर्गत आएगा। के नागरिक के साथ साझेदारी, ये भी हो जाएगा। या तीसरा, राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्र के लिए सही नहीं है, वो भी हमारे लिए अवैध साझेदारी के अंतर्गत आता है। नीति के विरुद्ध कार्य, अगर इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तो ये अवैध साझेदारी के अंतर्गत आएगा। ठीक, हम लोग ने साझेदारी के प्रकार पढ़े कि कितने प्रकार के साझेदार होते हैं। ठीक, अब देखिए साझेदारी जब हो गया, जब साझेदारी जब हो गया तो साझेदारी के लिए एक साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। देखिए ये कहीं नहीं कहा गया कि साझेदारी जब हम एक पार्टनर मिलकर साझेदारी कर रहे हैं तो उसे एक साझेदारी संलेख में लिखा जाए। ये मौखिक भी हो सकता है, जैसे हम और एक मेरा दोस्त है, वो हम मिलकर व्यवसाय स्थापित किए, तो उसमें हमारे हमारे दोस्त में मौखिक समझौता हो जाएगा कि हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे तो इसी अनुपात में बांटेंगे, और ला हानि होगा तो हम लोग इसी अनुपात में लोग हानि का वहन करेंगे। ठीक, लेकिन ये कहीं तक सही नहीं होता है। इसीलिए सरकारी अधिनियम के तहत एक सरकारी संलेख होना चाहिए। आगे चलकर कोई इस बात से नहीं मुकरे कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना लाभ में हम इतने हिस्सेदारी है या प्रॉफिट में हम इतने हिस्सेदारी, इसीलिए साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। साझेदारी संलेख हम लोग देखते हैं, सरदारी संलेख पार्टनरशिप डीड, तो सरदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है सरदारी संलेख कहते हैं। ठीक, इस समझौते को मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। सरदारों के प्रकार हम लोग जाने, सरदारों के प्रकार हम लोग जाने, वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को कंटिन्यू बने रहे, बनने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड जितनी पढ़ाई होंगी इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। धन्यवाद।